Assalamu alaikum guys, welcome back to another vlog. This is Bhathabid and you are watching me on my YouTube channel The Camera Rider. पहले तो ये है कि धूप चुभ रही है और पैकेज लाना मैं भूल गया हूँ। तो बाकी आज अपना व्लॉग रहेगा कैंपस के ऊपर कि जो हमारा कैंपस है CUPB में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में जो कैंपस है हमारा, वो कैसा रहेगा। तो आप पहले मेरे पीछे देख सकते हो कि कैंपस तो पीछे नज़र आ ही रहा होगा। बाकी अभी हम कैंपस के अंदर जाएंगे तो वहाँ का पूरा व्यू देख लेंगे कि अंदर क्या है या अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। इनफैक्ट कि जो हमारा कैंपस है इसमें सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह पे है, एक ही बिल्डिंग में सारे डिपार्टमेंट है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर किसी को कोई काम भी हो, जैसे कि जब NOC निकालनी हो यहाँ से, तो सारे काम एक ही जगह पे हों। तो बाकी आप गाइस यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो कहाँ से क्या होता है। पहले मैं आपको पूरा व्यू दिख, जैसे कि पहले ये है हमारा जो गेट का एंट्रेंस है, यहाँ से हम चल पड़ते हैं तो ये हमारे सामने एकेडमी बुला के पूरा का पूरा एकेडमी बुला के, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का मोनूमेंट है जहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है और कैंपस का फ्लैग लगा हुआ है, जो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फ्लैग है वो लगा हुआ है। बाकी अभी ये पार्किंग साइट है और अभी हम चलते हैं अंदर कैंपस के अंदर, अपनी कैंपस वाली बिल्डिंग के अंदर। तो पहले ही हमें नज़र आता है म्यूज़ियम जो कि कैंपस के अंदर। तो अभी पहुंचे हैं कैंपस के पास में। जब भी पहले ही अंदर जाते हैं जो मेन एंट्रेंस है इसकी, तो पहले ही म्यूज़ियम आता है। पहले आपको म्यूज़ियम के थोड़ा दर्शन कराए जाएंगे और वहाँ पर जो इसका क्या बोलते हैं तो पहले ही म्यूज़ियम में एंटर होते हैं और म्यूज़ियम में इसका ये भी क्या मॉडल भी है कि कैंपस कैसा दिखना चाहिए था। अभी ये कैंपस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये बस बन रहा है क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस में, तो अभी बहुत कुछ करना यहाँ बाकी है। तो पहले आपको म्यूज़ियम का सैर कराते हैं और इसका मॉडल का सैर कराते हैं। तो गाइस दिस इज़ अ म्यूज़ियम। यहाँ बड़ी एंशिएंट चीज़ें रखी गई है, जैसे आप देख सकते हो पूरा का पूरा। थोड़ी यार एंशिएंट चीज़ें रखी गई है, उतनी भी ज़्यादा एंशिएंट नहीं है। बस ये देख लो आप, अभी आप B-roll देख लो इसके। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ये रहा कैंपस का जो मॉडल है वो रहा है। जो कि पता ही है कि पूरा कैंपस 500 एकर्स में है, तो उस वजह से ये अभी पूरा कैंपस बना नहीं हुआ है, बस अभी तैयार हो रहा है। अभी इसमें कुछ बिल्डिंग ही बनी है। बाकी आपको सैर कराते हैं पूरे कैंपस की। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ के राइट साइड में लाइब्रेरी के एंट्रेंस है और बाकी डीन सर रहते हैं, और लेफ्ट में पूरा जो इस बिल्डिंग को चलाता है वो चीज़ है। That keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. जैसे कि आपने नीचे डायरेक्शन वाला बोर्ड दे तो देखा ही होगा कि किस फ्लोर पे क्या चीज़ है।
इनफैक्ट मैं लिफ्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीढ़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सीढ़ियाँ यूज़ करना। बाकी अभी पूरी बिल्डिंग तो आपको नहीं दिखा सकते, ओवरऑल व्यू दिखा सकते हैं, एरर दिखा सकते हैं इस बिल्डिंग का। तो बाकी जो रहता है कि हर किसी डिपार्टमेंट में ट्राई करूँगा कि हर किसी डिपार्टमेंट के एक बंदे को उसके डिपार्टमेंट के बारे में पूछूं कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि यार हर डिपार्टमेंट में कैसा कैसा सीन रहता है और क्या क्या सीन रहता है। अभी सीधे चढ़ते चढ़ते थोड़ी सांस फूल गई है। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि हर किसी डिपार्टमेंट के एक बंदे से पूछ लूँ, जहाँ पर मुझे कोई पता मिलेगा किसी भी डिपार्टमेंट का तो पूछ लूँगा कि यार कि डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बोल दो, ताकि आप लोगों को अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो उसको थोड़ी हेल्प मिल जाए मेरे इस वीडियो से। बाकी तो ये सेंटर वाला व्यू पूरे कैंपस का। पूरी बिल्डिंग 5 फ्लोर की है, इनफैक्ट 6 फ्लोर की। 6 फ्लोर की, ग्राउंड लेके 6 होता है तो 6 फ्लोर की है ये। बाकी सेंटर है। पहले तो हम अपने डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं कि जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है एमटेक का, तो डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है। फ़ी भी नॉर्मली रहता है, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत कम रहता है यहाँ का फ़ी। और मैं कहता हूँ बाकी लोगों को प्रेफर कि अगर कोई एमटेक के लिए आ रहा है कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इनफैक्ट बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छा कैंपस है और बहुत ही अच्छा फ्रेंडली नेचर है। तो सारे लोग बस बंदा यहाँ पर खुद को सेफ फील कराता है। तो बाकी जिसको भी पसंद आया वो बाकी अपना जो साइट है, कैंपस की साइट है, वहाँ से पूरी जानकारी ले सकता है। बट इतना है कि यार कैंपस बेटर है एमटेक के लिए। Hello everyone, I am from the Department of Human Genetics and Molecular Medicine. Well, for the newcomers, it's really a very nice department in the Central University of Punjab. It's basically a department from the life sciences. It has very nice labs and the faculties are really very nice. And then what to say, like you will get a very nice exposure to all the laboratory equipments that you need, whether you want to do PhD or you want to join any job in the future. It will be really nice to study here. So to get into this department, you have to qualify CUSET, and last year it was the cutoff was around 55 to 60% for the general category, and for the reserve category it was almost around 40% to 45% marks. Like it's really nice to study this course. Like it's a kind of applied course, so when you get into it you learn new things based on life sciences. It's not mere things like molecular biology or something, it's like application of molecular biology into it. So it's really very nice. I will say that you should try something new. And really human genetics and molecular medicine is a new branch of science and you should get into it. Thank you. Bro, what about the fee? Fees are around like in the first sem we have to pay around 12 or 13,000, and second sem it was around 4 to 5,000, and same in third sem also. Okay bro, thanks. Okay, bye. So my name is Manak Sarangi. I am from Odisha. तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ MSc जियोलॉजी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे आने का फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि आपको CUSET देना पड़ता है। तो CUSET का एग्ज़ाम्स होता है जनरली वही मार्च हम लोग का हुआ था नवंबर की तरफ, और उसका रिजल्ट्स भी आ जाता है शायद 10 या 20 दिनों में। हम लोग का ये फॉर्चुनेट थे कि हम लोग के अगले दिन ही रिजल्ट आ गया था। तो यहाँ पे कट ऑफ रहता है, जैसे कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ तो मैं जनरल कैटेगरी की ही बात करूँगा। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आता है आपका आसपास, हम लोग का था उस टाइम 100 मार्क्स का। अभी क्योंकि 2-3 मिल गए हैं यूनिवर्सिटीज़ और उनका सिस्टम ही अलग हो गया है, तो यहाँ पे अभी मार्क्स हो रहा है 400 का। तो उस टाइम जनरल कैटेगरी का मेरा था मार्क्स 65 था आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 65 था। तो उस हिसाब से आपको लगभग लाइक जनरल कैटेगरी के लिए अबव अगर 55% से अबव है तो आपका श्योर है यहाँ पे मिल जाना।
और अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो हम लोग का कॉलेज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, मतलब मेरे को यहाँ पे जैसे कि दोस्त अच्छे हैं, यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, यहाँ पे इसका एनवायरनमेंट अच्छा है, मतलब जैसे कि गर्मी नहीं ज़्यादा, ठंडी नहीं, और यहाँ पे आपका मतलब कि रूम में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, हॉस्टल्स अच्छा है, खाना पीना अच्छा है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि जो नॉनवेज वाले हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर वेज वालों के लिए तो ये टाइप जन्नत टाइप है, क्योंकि यहाँ पे आपको पनीर मशरूम से लेके आपको हर टाइप के सीजनल डिशेस मिलते हैं। और या मतलब कि मेरे कॉलेज बहुत पसंद है यहाँ पे जैसे कि मैं अपने डिपार्टमेंट का बात करूँ तो हम लोग के डिपार्टमेंट में आप बोल सकते हैं कि आप IITs और जितने NITs और बड़े बड़े आइजर कोलकाता या आइजर लाइक IISc बेंगलोर, उनके कंपैरिजन में भी अगर आप देखें तो जैसे कि प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं वो बहुत ही एडवांस्ड है यहाँ पे, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, मतलब कि ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है जिससे कि मैं कॉलेज को बोल सकूँ कि ये कॉलेज में आप प्रीफर ना करें। तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा इससे कोई DU के कॉलेज से या BHU के कॉलेज से, पर मैं इतना जानता हूँ कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है। और बाकी अगर मतलब अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में बोलूँ, जियोलॉजी के बारे में, तो हाँ, हम लोग का MSc में यहाँ पे फील्ड वर्क बहुत अच्छा होता है, हम लोग का लैब बहुत अच्छा होता है, हम लोग के जो टीचर्स हैं स्पेशली जो हम लोग का HOD मतलब जितेंद्र कुमार पटनायक, वो उड़ीसा के हैं और वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, मतलब इतना ही अच्छा बंदा मैं शायद ही कभी देखा रहूँगा, तो बहुत अच्छा है मतलब। और वैसे बोले तो यहाँ पे फ्रेंड सर्किल अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी है, जैसे कि ऐसे कोई ना ये मतलब ये नहीं कर पाता है कि आप मतलब अजीब तरह की हरकतें, जैसे कि अल्कोहल का सीन हो गया या गुंडागर्दी, बुलिंग, ये सब कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे माहौल अच्छा है, मतलब गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बॉयज़ के लिए बहुत अच्छा है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, पढ़ाई वढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। अभी अगर रूम्स देख लिए तो रूम्स में हम लोग का शायद 10 या 20 बार लाइट दिए हैं, अलमीराज है, पर्सनल बेड है, चेयर है, टेबल है, और मतलब बैल्कनी है, सब रूम में अपना स्पेसिफाइड बैल्कनी है। तो मतलब अगर ओवरऑल बोले तो या इफ आई वांट टू गिव फ्रॉम 10, सो आई कैन गिव इट अराउंड 9.5 और मे बी 10 out of 10. आई एम फुली सेटिस्फाइड विद माय कॉलेज। Okay, bro. Thanks. Thank you, bro. Hello friends, my name is Mihir. I am from Food Science and Technology, Department of Applied Agriculture. So you can get admission in this department by passing this USET exam. The cutoff score will be like 50 marks, 50-55 marks. The future scope for this course is like you can get various jobs in food industries, as well as you can go for PhD work, PhD work, and the per semester fees will be like 8 to 10,000. That's it. Okay, bro. Thanks. Man. Hello, myself Shyam, and I'm a student of Economics Department of Central University of Punjab. So here I'm going to give a brief idea about our department. So actually we are having 5 faculties out here who are very well experienced and qualified. And from my experience also, I'm having a very good time with them. They are very polite and they are very kind to us, very helpful also. After all, here talking about the department specifically, we are having a research oriented department here. They make us to do more kind of paperworks here, like a research, how to create a research paper. And they make us to do like in a small way from the basic onwards, like first assignment, then term paper, then seminar paper. And by doing all these things step by step, we will come to an end, like we will be a very expert in creating papers. So here they are more focusing on the research area, and that is one of the necessary thing that India needs right now. Like India needs more of research and development faculties, and that's what they are focusing right now here. And talking about the fees and all, it's like around 25,000 for the whole 2 years of masters. So comparatively, it's very much feasible for everyone. And hostel, everything, including hostel, we can tell it might get around 30,000. So it is very good and it's very feasible. And I think whatever you give to the university, you will get more than what you give. That's what I had to tell. Thank you. Okay, bro. Thanks. मेरा नाम शोभित है, मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ और CUSB में एडमिशन लेने के लिए आपको CSET का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। CSET का एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और ये टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी 12th है
जो कंडक्ट करवाते हैं सीसेट का एग्ज़ाम। इसमें आपको कट ऑफ इसका जाता है, यहाँ के लिए आपको 40% मार्क्स आपको लाने होंगे। फिर यहाँ आपको सीसेट, यहाँ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन आपका हो जाएगा। यहाँ का आपका फ़ी स्ट्रक्चर आपको 4000 पर सेमेस्टर फ़ी स्ट्रक्चर है। आपका हॉस्टल का 8000 रुपया पर सेमेस्टर हॉस्टल चार्ज है। आपको खाने का फ़ी लगभग वो आपको लग जाएंगे 2300-2400 का लगभग। और आपका इसका स्कोप है, इसके करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे मास्टर करने के लिए, नेट जब निकालिएगा तब। उसके बाद आप जुडिशियरी भी कर सकते हैं और आपका एपीओ का भी बहुत सारे वैकेंसी आती है, बहुत सारे इसके बाद अपॉर्चुनिटी। ओके ब्रो, थैंक्स ब्रो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहब्बत सिंह है और मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ। बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना यूनिवर्सिटी के स्थापना के साथ से ही शुरू की गई थी, तो ये सबसे पुराना डिपार्टमेंट में से एक है। यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है और उन्होंने उनके जो रिसर्च फील्ड है उनमें वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। और बाकी फ्यूचर ऑफ योर डिपार्टमेंट, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट का फ्यूचर कैसा है कि क्या कहाँ जा किस फील्ड में जा सकते हैं आप ये स्टूडेंट? अगर हम आज तक के जो हमारे सीनियर हैं, जो स्टूडेंट यहाँ से डिपार्टमेंट से बढ़ के जिन्होंने एमएससी इन बॉटनी की है, उनके बारे में अगर देखें तो वो अच्छी इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहे हैं। मैं एक और दो स्टूडेंट सीनियर को जानता हूँ जो फॉरेन में भी पीएचडी कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट हैं जो राज्य सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लगे हैं, कुछ फॉरेस्ट सर्विसेज में उनको जॉब मिली है। और यार डिपार्टमेंट का फ़ी कितना रहता है जो नए कॉमर्स के लिए आता है? 7000 पर सेमेस्टर से 7,000 लेते हैं। ओके ब्रो, थैंक्स। तो भाई वीडियो लेते लेते थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का रिव्यू ले लिए, तो अभी बहुत सारे का लेना है। मे बी वो नेक्स्ट व्लॉग में आएंगे। आई विल ट्राई कि ले लूँ। तो अभी देखते हैं कि टाइम क्या बोलता है कि अभी टाइम के बारे में कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी अपना यहाँ पर थोड़ा काम बढ़ रहा है तो टाइम बहुत कम आ रहा है अपने पास, तभी वीडियो लेट आ रहे हैं। तो बाकी अभी आपने देख लिया या जितने भी डिपार्टमेंट्स का आपने रिव्यू देख लिया तो कमेंट डाउन बिलो कि यार कैसे रहे रिव्यू। बाकी देखते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में क्या क्या होने वाला है। अभी नेक्स्ट व्लॉग को कोई सीन नहीं है, देखते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग में क्या आएगा। तो बाकी भी जो है कि जो भी है सो भी है। अभी मैंने सब कुछ डाल दिया है कि जितना भी मेरे से हो सका, जितने डिपार्टमेंट का हो सका तो उतना डाल दिया मैंने। तो अगर फ्यूचर में कभी लगा मुझे कि हाँ और कुछ बेटर कर सकता हूँ तो कर लेंगे। और बाकी यहाँ पर ठंड भी बढ़ रही है, थोड़ी ठंड बढ़ रही है, तो अभी थोड़े गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। एंड बाकी नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहो। नेक्स्ट व्लॉग आएगा बस टाइम का कुछ पता नहीं कि कितने दिनों के बाद आएगा। जैसे ये वाला व्लॉग 10-15 दिन के बाद आया तो उसके लिए सॉरी कि व्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं। तो ट्राई कर रहा हूँ मैं कि कंपनसेट करूँ पढ़ाई भी और ये यूट्यूब भी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर पसंद करते हो, मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो कमेंट डाउन बिलो कि हाँ यार कैसे रिव्यू आते हैं। कम से कम अपने रिव्यू तो दे दो मेरे वीडियो के बारे में। तो बाकी डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।